हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें। एलओसी पर 10-12 आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव हैं और पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए देश के सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने यह खुलासा किया। सेना प्रमुख ने चीन को लेकर जो झड़प पिछले दिनों देखने को मिली उस पर भी उनका यह कहना था कि यह लोकल लेवल की थी। सेना प्रमुख से बात की है नीरज राजपूत ने। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तब भारत और भारतीय सेना अपने जो बॉर्डर हैं, सरहद हैं, उन पर भी जंग लड़ रही है। चाहे बात करें हम कश्मीर में आतंकवाद की बात करें या फिर एलओसी पर पाकिस्तान की बात करें, वहां पर भी जंग लड़ रही है। आखिरकार किस तरह से भारतीय सेना की रणनीति है अपने दुश्मन के खिलाफ, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। जनरल नरवणे, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। हम लोग बात करेंगे, जब अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस, पाकिस्तान और कश्मीर पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पिछले एक हफ्ते में जो भारत को टेंशन दी है वो है चीन ने दी है। पहले लद्दाख में हुआ, फेस ऑफ हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद सिक्किम में हुआ। तो क्या कहीं से ये चीन की क्या कोई नीति है, रणनीति है कि भारत को घेरा जाए बॉर्डर पर? नहीं, जैसे मैं कह रहा था कि ये जो फेस ऑफ होते हैं वो पहले भी होते थे और इसको निपटने के लिए जो काफ़ी एक प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। हम आपस में बातचीत करते हैं, लोकल मिलिट्री लीडर के लेवल पर भी, डेलीगेशन लीडर के लेवल पे, और इस तरीके से इसको हम निपट लेते हैं। ये जो अभी कार्रवाई हुई है, फेस ऑफ हुए हैं ईस्टर्न लद्दाख में और सिक्किम में, वो एक इत्तेफाक की बात है कि वो एक ही साथ हुए, लेकिन इनमें कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही इसमें हम ज़्यादा कोई इसमें पढ़ें, या तो लोकल लेवल पे या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। या अक्सर इस तरीके के एक्शन होते हैं जहाँ हमारे भी ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं और उसके भी ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं। जब वो पेट्रोलिंग के लिए आते हैं, हम भी जाते हैं और कभी कभी हम आमने सामने आ जाते हैं। तो इस तरीके से के फेस ऑफ फिर होते रहते हैं। एक सवाल और, जो कि जब हम चीन की बात कर रहे हैं, जब कोरोना वायरस जो चीन से ही निकला है और उसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर आया है, उसमें ऐसा लगता है देखने में कि चीन जो पहले से ही बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है, वो आने वाले समय में, निकट भविष्य में बहुत एग्रेसिव बिहेवियर रख सकता है अपने पड़ोसी या फिर अपने जो पड़ोस के देश हैं। तो क्या भारत जिसका इतिहास रहा है 1962 युद्ध का और उसके बाद फिर हाल में ही डोकलाम विवाद रहा, तो भारत को बहुत सचेत रहने की जरूरत है अपने पड़ोसी देश चीन से? आपको मालूम ही है कि हमारे पास वेस्टर्न बॉर्डर्स भी है, नदर्न बॉर्डर्स भी है। हमारी नज़र चारों तरफ होनी चाहिए और हम जो भी हमने तैयारियां करनी हैं, हम जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं दोनों तरफ, उसके ऊपर हम कड़ी नज़र रखते हैं और उसी के अनुसार हम अपने प्लान बनाते रहते हैं ताकि हम जो अपना टास्क है वो ठीक तरीके से कर पाएँ। एक और मोर्चा जो हमारा कश्मीर में है, जो आतंकवाद है, हम देख रहे थे धारा 370 के बाद बहुत शांति लगभग सी आ गई थी, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू हुई, आतंकी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। भारतीय सेना को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा हंदवाड़ा एनकाउंटर में, जिसमें एक सीओ साहब की डेथ हुई, मेजर हुए, 5 टोटल हुए। तो क्या हम ऐसा लगता है कि आतंकवाद फिर से वापस आया है, या इस तरह हर साल जब गर्मी आती है तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं? वो जो सर्दियों के महीने थे उसमें तो काफ़ी हद तक जितने भी ये कार्रवाइयाँ थी उसमें बहुत ही कम इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन ये हर साल का एक पैटर्न है। जैसे जैसे मौसम अच्छा हो जाता है, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलने लगती है, पासेस खुल जाते हैं, तब इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ती है और उसके साथ साथ इस किस्म के जो केस हैं, किस्से हैं टेररिस्ट रिलेटेड, वो हमेशा समर मंथ्स में उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है। लेकिन हमारे पास इसको निपटने के लिए एक स्ट्रैटेजी है। जो हमारा CICT ग्रिड है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिस्ट ग्रिड, उसको हम लगातार बदली करते रहते हैं जो हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिलते हैं उसके अनुसार। और इसी के वजह है कि हम ये 2-3 जो किस्से हुए हैं और इनको हम घेर पाए हैं, या तो बॉर्डर के ऊपर या हिंटरलैंड में, और उनके खिलाफ हम बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर पाए हैं और बड़े बड़े लीडर को हम मार चुके हैं। तो ये तो होता रहेगा
और लेकिन जो ओवरऑल स्थिति है टेररिज्म की, उसमें ज़रूर सुधार आया है। पाकिस्तान का कितना हाथ है कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से LOC पर फायरिंग, घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि टेररिज्म सरहद के उस पार से ही आ रहा है। LC के उस पार 10 से 12 कैंप हैं। हर कैंप में टेररिस्ट लॉन्च पैड में मौजूद हैं और वो सिर्फ मौका ही देख रहे हैं कि कब और कैसे इन्फिल्ट्रेट कर सकें और JNK में आके कैसे वो इस किस्म के टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स करें। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसके ऊपर हमारी कड़ी नज़र है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो नाकामयाब हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब देश को संबोधन किया तो उन्होंने आत्मनिर्भर होने की बात की, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं भारतीय सेना की, सेनाओं की, मिलिट्री की बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े जो आयातक देश हैं हथियारों के, उसमें भारत है। तो हम लोग जब एक तरफ पाकिस्तान, चीन, आतंकवाद 2-3 मोर्चे पर लड़ रहे हैं, तब फिर हम लोग कैसे आत्मनिर्भर बन पाएंगे अपने हथियारों की, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री? जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसमें हम पूरा साथ देने वाले हैं और दे भी रहे हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमें पूरा सेल्फ रिलायंट होना है, आत्मनिर्भर होना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक इंडियन आर्मी का सवाल है, हमारे 70% से ज़्यादा जो ऑर्डर हैं वो इंडियन कंपनीज पर ही हैं, टोटल ऑर्डर से और जो टोटल कॉस्ट से भी 70 से ज़्यादा 70-75% इंडियन कंपनीज पर है। तो इस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर और सेल्फ रिलायंस पर पहले से हम काफ़ी जोर देते आए हैं और देते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे हैं, जो कि भारतीय सेना की रणनीति बता रहे हैं कि किस तरह से अपने जो एडवर्सरीज हैं उनसे किस तरह से भारतीय सेना आने वाले समय में लड़ाई लड़ेगी, और खास तौर से आत्मनिर्भर बनकर, यानी कि सेल्फ रिलायंट बनकर, क्योंकि भारत अभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है। नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, दिल्ली।